हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मस्ट हैव बीन का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये मस्ट हैव बीन जो एडवांस वर्ब ऑफ टू बी कहा जाता है, जो मस्ट बी का पास्ट टेंस होता है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मस्ट बी को डिटेल में सीख चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस है, मस्ट बी प्रेजेंट टेंस और मस्ट हैव बीन उसी का पास्ट टेंस होता है। तो ये पास्ट टेंस है, अगर आप उससे समझ लेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मस्ट हैव बीन जो एडवांस वर्ब ऑफ टू बी है उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? कर्ता को कुछ होना ही चाहिए था। जैसे कि मैंने कहा ये मस्ट बी का पास्ट टेंस है। मस्ट बी क्या होता है? कर्ता को कुछ होना ही चाहिए। यह है कर्ता को कुछ होना ही चाहिए था। कर्ता को कहीं होना ही चाहिए था। कुछ होना ही चाहिए था, कहीं होना ही चाहिए था। तो मतलब कुछ के लिए कोई एडजेक्टिव आ जाता है, कहीं के लिए कोई प्लेस आ जाता है। तो कर्ता को कुछ होना ही चाहिए था, कर्ता को कहीं होना ही चाहिए था। हम मस्ट हैव बीन इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कर्ता को कुछ होना ही चाहिए था, जैसे मुझे डॉक्टर होना ही चाहिए था, उसे इंटेलिजेंट होना ही चाहिए था, आपको क्लास में टॉपर होना ही चाहिए था, उसे फेमस होना ही चाहिए था, उसे एमबीए होल्डर होना ही चाहिए था, टीचर को क्लास में अब कहीं होना चाहिए था, टीचर को क्लास में होना ही चाहिए था, उसे सेमिनार में होना ही चाहिए था, उसे प्लेटफॉर्म पर होना ही चाहिए था, ट्रेन को ट्रैक पर होना ही चाहिए, ट्रैक पर चलती है ट्रेन है ना, ट्रेन को ट्रैक पर होना ही चाहिए था, डांसर को स्टेज पर होना ही चाहिए था, सिंगर को लोगों के बीच होना ही चाहिए था, नरेंद्र मोदी को एमपी में होना ही चाहिए था। तो दोस्तों कर्ता को कुछ होना ही चाहिए था या कर्ता को कहीं होना ही चाहिए था के सेंस के लिए हम मस्ट हैव बीन इस्तेमाल करते हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में। तो दोस्तों जरूर और अवश्य भी ले सकते हैं। जैसे उसे क्लास में होना ही चाहिए था या उसे क्लास में जरूर होना चाहिए था, उसे टीचर होना ही चाहिए था या उसे टीचर अवश्य होना चाहिए था। तो दोस्तों हम लोग मस्ट बी का पास्ट टेंस मस्ट हैव बीन यूज करना सीखेंगे। देखिए यहां पर 5 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। सब्जेक्ट, मस्ट हैव बीन, ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे टीचर होना ही चाहिए था, आई मस्ट हैव बीन अ टीचर। तुम्हें डॉक्टर होना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन अ डॉक्टर। राम को प्रोफेसर होना ही चाहिए था, राम मस्ट हैव बीन प्रोफेसर। यह प्राइवेट कॉलेज होना ही चाहिए था, दिस मस्ट हैव बीन अ प्राइवेट कॉलेज। यह गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना ही चाहिए था, दिस मस्ट हैव बीन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है ना। उसे सेमिनार में होना ही चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन इन दिस सेमिनार। मुझे मेरे दोस्त के घर होना ही चाहिए था, सो आई मस्ट हैव बीन एट माय फ्रेंड्स होम। जैसे तुम्हें मेरे साथ होना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन विथ मी। मुझे तुम्हारे साथ होना ही चाहिए था, आई मस्ट हैव बीन विथ यू। जैसे इलेक्ट्रीशियन को रूम पर होना ही चाहिए था, इलेक्ट्रीशियन मस्ट हैव बीन इन द रूम। प्रोफेसर को लेक्चर में होना ही चाहिए था, प्रोफेसर मस्ट हैव बीन इन द लेक्चर। राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री होना ही चाहिए था, राहुल गांधी मस्ट हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे नरेंद्र मोदी को गुजरात में होना ही चाहिए था, नरेंद्र मोदी मस्ट हैव बीन इन गुजरात। जैसे मुझे आपका सपोर्टर होना ही चाहिए था, आई मस्ट हैव बीन योर सपोर्टर। ऐसे कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। दोस्तों यहां पर 5 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, पांचों में भी बना के देख लेते हैं। जैसे मुझे प्राइम मिनिस्टर होना ही चाहिए था, आई मस्ट हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर। मुझे प्राइम मिनिस्टर होना ही नहीं चाहिए था, आई मस्ट नॉट हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर। क्या मुझे प्राइम मिनिस्टर होना ही चाहिए था, मस्ट आई हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर। मुझे प्राइम मिनिस्टर क्यों होना ही चाहिए था, व्हाई मस्ट आई हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर। और किसे प्राइम मिनिस्टर होना ही चाहिए था, हु मस्ट हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर। तुम्हें खेत में होना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन इन द फार्म। तुम्हें खेत में होना ही नहीं चाहिए था, यू मस्ट नॉट हैव बीन इन द फार्म। क्या तुम्हें खेत में होना ही चाहिए था, मस्ट यू हैव बीन इन द फार्म। तुम्हें खेत में क्यों होना ही चाहिए था, सो व्हाई मस्ट यू हैव बीन इन द फार्म। किसे खेत में होना ही चाहिए था, हु मस्ट हैव बीन इन द फार्म। तुम्हारे पापा को इंदौर में होना ही चाहिए था, योर फादर मस्ट हैव बीन इन इंदौर। तुम्हारे पापा को इंदौर में होना ही नहीं चाहिए था, योर फादर मस्ट नॉट हैव बीन इन इंदौर। क्या तुम्हारे पापा को इंदौर में होना ही चाहिए था, मस्ट योर फादर हैव बीन इन इंदौर। तुम्हारे पापा को इंदौर में क्यों होना ही चाहिए था, व्हाई मस्ट योर फादर हैव बीन इन इंदौर। किसे इंदौर में होना ही चाहिए था, हु मस्ट हैव बीन इन इंदौर। तुम्हें अनुभवी होना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन एक्सपीरियंस्ड। तुम्हें अनुभवी होना ही नहीं चाहिए था, यू मस्ट नॉट हैव बीन एक्सपीरियंस्ड। क्या तुम्हें अनुभवी होना ही चाहिए था, मस्ट यू हैव बीन एक्सपीरियंस्ड। तुम्हें अनुभवी क्यों होना ही चाहिए था, सो व्हाई मस्ट यू हैव बीन एक्सपीरियंस्ड। और किसे अनुभवी होना ही चाहिए था, हु मस्ट हैव बीन एक्सपीरियंस्ड। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने 5 तरह के सेंटेंसेस देखे कि हम इसको ओरली बना सकते हैं। थोड़ा सा रिटर्न भी देख लेते हैं। जैसे सागर को स्कूल में होना ही चाहिए था, सो सागर मस्ट हैव बीन इन स्कूल।
सागर को स्कूल में होना ही चाहिए था, उसे मेरे साथ होना ही चाहिए था। उसे मतलब सपोज ही है, सो ही मस्ट हैव बीन विथ मी, उससे मेरे साथ होना ही चाहिए था। हमें अपने भविष्य के लिए जुनूनी होना ही चाहिए था, सो वी मस्ट हैव बीन पैशनेट, पैशनेट मतलब जुनूनी, सो वी मस्ट हैव बीन पैशनेट फॉर आवर फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए। ये पैसे तुम्हारे होने ही चाहिए थे, दीज मनी, ये पैसे, दीज मनी मस्ट हैव बीन, तुम्हारे होने ही चाहिए थे, योर्स, दीज मनी मस्ट हैव बीन योर्स। किताब टेबल पर होना ही चाहिए थी, सो बुक मस्ट हैव बीन ऑन द टेबल, बुक मस्ट हैव बीन ऑन द टेबल। राम को एक लेखक होना ही चाहिए था, सो राम मस्ट हैव बीन अ राइटर, एक लेखक होना ही चाहिए था, राम मस्ट हैव बीन अ राइटर। हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना ही चाहिए था, सो वी मस्ट हैव बीन समर्पित, डेडिकेटेड फॉर आवर कंट्री, हमें अपने देश के लिए समर्पित होना ही चाहिए था, ये डी है ना, डेडिकेटेड फॉर आवर कंट्री। मोहन को राधा के साथ होना ही चाहिए था, सो मोहन मस्ट हैव बीन विथ राधा, मोहन को राधा के साथ होना ही चाहिए था, मोहन मस्ट हैव बीन विथ राधा। पुस्तकालय में किताबें होनी ही चाहिए थी, सो हम उसको बोल सकते हैं बुक्स मस्ट हैव बीन इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में किताबें होना ही चाहिए थी, बुक्स मस्ट हैव बीन इन द लाइब्रेरी। उन्हें साइबर कैफे में होना ही चाहिए था, उन्हें मतलब दे, सो दे मस्ट हैव बीन इन साइबर कैफे, उन्हें साइबर कैफे में होना ही चाहिए था। और कुछ चीज देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। अभी देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर तो समझा है, उसी की जगह हम लोग देयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह हम लोगों ने देयर लगाया, देयर मस्ट हैव बीन और ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे बहुत सारे सेंटेंस इससे रिलेटेड बन सकते हैं, जैसे किताब, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होना चाहिए था, बॉटल में पानी होना चाहिए था, भारत में इंसानियत होनी चाहिए थी, लोगों के बीच भाईचारा होना चाहिए था। ऐसे कोई भी सेंटेंस आ सकते हैं, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर की जगह देयर वाला स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर मस्ट हैव बीन और ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए देयर में क्या सेंटेंस बन सकते हैं, मन में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए थे, क्लास में कम से कम 20 विद्यार्थी होने चाहिए थे, मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग होने ही चाहिए थे, व्हाट्सएप में मैसेजेस होने ही चाहिए थे, आतंकवादी उस बिल्डिंग में होने ही चाहिए थे। सो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। आइए इसको समझते हैं कैसे बना सकते हैं। देयर में मन में पॉजिटिव थॉट्स होने ही चाहिए थे, सो देयर must have been positive thoughts in the mind, so there must have been positive thoughts in the mind। क्लास में कम से कम 20 विद्यार्थी होने ही चाहिए थे, so there must have been कम से कम at least 20 students, है ना, in the class, so there must have been at least 20 students in the class। क्लास में कम से कम 20 विद्यार्थी होने ही चाहिए थे, मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग होने ही चाहिए थे, ज्यादा से ज्यादा there must have been, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम है ना, 100 people in the meeting, so there must have been maximum 100 people in the meeting। आगे देखिए, व्हाट्सएप में मैसेजेस होने ही चाहिए थे, so there must have been messages in WhatsApp, ठीक है। आगे देखिएगा, आतंकवादी उस बिल्डिंग में होने ही चाहिए थे, there must have been terrorist there must have been terrorist in that building,
उस बिल्डिंग में होने ही चाहिए थे, इन दैट बिल्डिंग। सो देयर मस्ट हैव बीन टेररिस्ट इन दैट बिल्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने मस्ट हैव बीन वाला कॉन्सेप्ट भी समझा। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में उन सभी चीजों को हम लोग सुधार सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।